हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा नए वीडियो के साथ आपके पास उपस्थित हूँ। आज हम करने जा रहे हैं गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता है क्या? मान के चलते हैं कि लगभग समान त्रिज्या के, लगभग समान त्रिज्या का मतलब होता है त्रिज्या समान नहीं है। देखो जरा, बात को ध्यान से समझने की है। मैं कह रहा हूं लगभग समान त्रिज्या के दो सकेंद्रीय गोले, एक ये वाला त्रिज्या है और एक ये वाली त्रिज्या है। अंदर वाले गोले की त्रिज्या मैं R1 मानता हूं और बाहर वाले गोले की त्रिज्या R2। केंद्र दोनों का एक है, सकेंद्रीय, जिनका केंद्र समान होता है। हम क्या करते हैं, यहां पर एक कुचालक पदार्थ के द्वारा बाहर से प्लस Q आवेश को अंदर वाले गोले को दिया जाता है, तो इस गोले पर आवेश सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है और बाहरी गोले के अंतः पृष्ठ पर प्रेरण प्रभाव के द्वारा विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है। बाहरी पृष्ठ को भूसंपर्कित कर देते हैं तो बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश पृथ्वी में चला जाता है। इस तरीके से गोले के अंतः पृष्ठों पर परिमाण में समान व विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है। इसे ही गोलीय संधारित्र कहते हैं। तो क्या करेंगे, इसको परिभाषा में बदल देते, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे इसे, लगभग समान त्रिज्या के दो सकेंद्रीय गोले जिनका बाहरी पृष्ठ भू संपर्कित है, इनके अंतः पृष्ठों पर परिमाण में समान व विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है, तो यह व्यवस्था गोलीय संधारित्र कहलाती है। इस व्यवस्था को गोलीय संधारित्र कहते हैं। यहां पर माना कैपिटल R1 व R2 त्रिज्या के सकेंद्रीय गोले हैं। R1 के अंतः पृष्ठ पर Q1 या R1 को अंतः पृष्ठ हटा देते हैं। अंतः पृष्ठ फिर आप ये समझेंगे ये वाला है कि ये वाला है, सही है नहीं। R1 को प्लस Q आवेश देने पर यह इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित होता है, अतः गोले पर विभव V1 बराबर KQ/R1। यहाँ पर K का मान रख देंगे 1/4πε0 Q/R1। यहाँ पर यहाँ वायु
या निर्वात माना है। दोनों गोलों के बीच में या तो वायु मान लिया या इसे निर्वात मान लिया है, ठीक है नहीं। R2 त्रिज्या के अंतः पृष्ठ पर, R2 त्रिज्या के अंतः पृष्ठ पर परिमाण में समान ऋण आवेश प्रेरित होता है, अतः विभव V2 बराबर K माइनस Q बटे R2, या ये हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2, ठीक है नहीं। बाह्य पृष्ठ भूसंपर्कित, अतः यहां पर क्या हो जाएगा, V बाह्य पृष्ठ बराबर 0। भू संपर्कित होने के कारण बाहर आवेश नहीं होगा, और बाहर आवेश नहीं होगा तो यहां पर मान आ जाएगा, विभव का मान 0 हो जाएगा। अतः गोलीय संधारित्र पर कुल विभव या अंतः पृष्ठों पर कुल विभव, गोलीय संधारित्र का मतलब ही यहां पर अंतः पृष्ठ हो गया, तो अंतः पृष्ठों पर कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। V बराबर V1 का मान हमारा ये वाला इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और ये वाला हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R2। ये वाला मान हमने यहां पे रख दिया। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, अंदर क्या बच गया 1/R1 माइनस 1/R2, तो V बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 R2 माइनस R1, समीकरण नंबर 3। अब जरा एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर R2 बड़ी त्रिज्या, R1 छोटी त्रिज्या है, बड़े में से छोटी त्रिज्या को घटाना है, R2 माइनस R1 बटे R1 R2। प्रॉब्लम कहाँ होती है हमारे साथ, हम जल्दबाजी में याद तो पूरा करते हैं, लेकिन जब हम गोला बनाते हैं तो अगर बाहरी वाले को R1 और अंदर वाले को R2 लें तो ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसके कारण यहां पे परिवर्तन आ जाएगा। अतः धारिता क्या होगा, C बराबर Q बटे V। अब यहां पर मान रख देते हैं अपने, C बराबर Q बटे में Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 बटे R1 R2। इस तरीके से हमारा ये वाला मान यहां पे आ जाता है। यहां पर हमारा Q से Q कट जाता है, तो अब क्या हो जाएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका R1 R2 बटे R2 माइनस R1। ये हमारा सूत्र बन गया एक तरीके से, कब, जबकि दोनों गोलों के मध्य वायु माध्यम है। माध्यम होने पर C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R1 R2 बटे R2 माइनस R1। देन C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R R1 R2 बटे R2 माइनस R1,
इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को घटाया जाएगा। एक बात और, ये पूरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन से लिंकबद्ध है। हमने किया था ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालना, V बराबर KP cos थीटा बटे R स्क्वायर, किया था या नहीं? यहां तक विभव वाला मान निकालें, ये वाला और वो वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसलिए जब भी आप याद करें, जो सिमिलर क्वेश्चन है उन्हें एक साथ पिकअप करें, जिससे कि आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे और अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व। जब हम किसी संधारित्र को, ये संधारित्र की प्लेटें हैं, ठीक है नहीं, संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करते हैं, भूसंपर्कित है। जैसे ही हम आवेशित करते हैं, आवेशित प्लेटों के मध्य ये आवेश एकत्रित हो जाता है, ठीक है नहीं। तो अब यहां पर क्या होगा, संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वह प्लेटों के मध्य प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसे ऊर्जा घनत्व व स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। माना संधारित्र को dq आवेश देने पर विभव v डैश है, तो कार्य v इंटू क्यू, ये कार्य होता है। v बराबर w बटे क्यू, तो w बराबर v इंटू क्यू। क्योंकि ये dq है, ये v डैश है, तो ये क्या हो जाएगा, dw हो जाएगा यहां पर। अब v बराबर क्या होता है, q बटे c, q बराबर c भी, तो v बराबर q बटे c। तो यहां पर क्या हो जाएगा v डैश बराबर यहां पर आ जाएगा q डैश बटे c, दिया गया आवेश। तो dw बराबर q डैश बटे c इंटू dq। अब यदि कुल कार्य ज्ञात करना है, कुल कार्य ज्ञात करना है, तो ये कार्य क्या हो जाएगा, W निकालने के लिए हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा। कहां से कहां तक, 0 से W तक। यहां पर Q डैश बटे C dQ, यहां पर लिमिट W की आएंगी, 0 से W हो गया। यहां पर लिमिट आएंगी Q की, तो यहां पर आ जाएगा 0 से कैपिटल Q ले लेते हैं ठीक है नहीं। तो यहां पर मान आ जाता है हमारा W बराबर 1 बटे C, समाकलन करेंगे Q डैश स्क्वायर बटे 2, 0 से कैपिटल Q, ये स्क्वायर है भाई। Q की घात 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 आएगा नहीं, तो यहां पर W बराबर 1 बटे C Q स्क्वायर
बटे 2 माइनस 0। तो ये हो जाएगा W बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे C। ये हमारा पहला समीकरण मान लिया। यही कार्य संधारित्र प्लेटों के मध्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है नहीं। अतः ये W क्या किस में बदल गया, U में, बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटे C। ये हमारा U वाला सूत्र हो गया। क्योंकि Q बराबर CV, तो U बराबर 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर बटे C। तो ये C से स्क्वायर कैंसिल, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। ये तो U के लिए था, ये CV के लिए हो गया। मतलब अलग अलग सूत्र हैं। Q और C मालूम हो तो U निकालने के लिए ये सूत्र, अगर C और V मालूम हो तो ये सूत्र। अब हम क्या करते हैं, C की जगह मान रखें। C की जगह क्या आ जाएगा, Q बटे V, Q बटे V। क्योंकि C बराबर Q बटे V, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, U बराबर 1/2 Q बटे V इंटू V स्क्वायर। V से स्क्वायर गया, तो V से स्क्वायर जाने पर यहां पर मान आ जाता है U बराबर 1/2 Q इंटू V। ये वाला मान आ गया 1/2 Q इंटू V। ये समीकरण नंबर हो गया 4। इस तरीके से स्थितिज ऊर्जा के हमें 3 सूत्र प्राप्त होती हैं। एक होता है 1/2 Q स्क्वायर बटे C, दूसरा होता है 1/2 CV स्क्वायर, और तीसरा होता है 1/2 Q इंटू V। तो संधारित्र प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, संधारित्र प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। यहां पर E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। सिग्मा बराबर क्या होता है यहां पर, Q/A। तो E बराबर सिग्मा बराबर Q/A, तो Q/ε0A। हमें यहां पर E का मान मिल गया। ठीक है नहीं। तो अब Q बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर आवेश का मान, Q का मान पता लग गया ε0A इंटू E। समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, 5। ऊपर वाला 4 था, हमने Q का मान निकाल दिया। ठीक है नहीं। Q का मान क्या आ जाएगा आपका, E इंटू ε0A। और संधारित्र प्लेटों के मध्य धारिता, संधारित्र प्लेटों के मध्य धारिता वायु की उपस्थिति में C बराबर ε0A/D। यहां पर D क्या चीज है, यहां पर D है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है नहीं। ये हमारा यहां तक हुआ। अब इसका हम मान रखेंगे। इक्वेशन 2 में Q और C दोनों के मान आ गए, ये रहा Q और ये C। तो इक्वेशन 2 से क्या हो गया, U बराबर 1/2, Q की जगह मान आ गया आपका ε0AE का होल स्क्वायर अपॉन C का मान, यहां पर ये वाला C का मान ε0A/D। तो U बराबर 1/2 ε0 स्क्वायर A स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन ε0A इंटू D।
अब स्क्वायर से एप्सिलॉन नॉट ए से ये गया, ए से ये स्क्वायर गया, तो यहां पर हमारे पास माना जाएगा u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डी। ए और डी हमारा ये अलग से मिल गया, हमने इन्हें अलग रख दिया, तो 6 समीकरण ये रही, ये हमारी 7 समीकरण आ गई। ठीक है नहीं। प्लेटों का क्षेत्रफल, कौन सी प्लेट है ये भी बतानी पड़ेंगी भाई। संधारित्र प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए, प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी, क्षेत्रफल और दूरी, तो संधारित्र प्लेटों के मध्य का आयतन, यहां पर आयतन हमने लिया V बराबर A इंटू डी, ये समीकरण नंबर 8 हो गया। ये वाला मान इक्वेशन 7 में रख देती हैं। इक्वेशन 7 से u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वी, तो ये हो जाएगा u/v बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये v इसके नीचे आ जाएगा, सही है नहीं। तो अब ये क्या बन जाता है, यह दूसरा चौक लेते हैं, यह संधारित्र प्लेटों के मध्य प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, जिसे ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं। ऊर्जा है जिसे ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं। तो प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन और पूछा जाता है शॉर्ट टाइप में कि समानांतर प्लेट संधारित्र के में संचित ऊर्जा कहां पर एकत्रित होती है, दोनों प्लेटों के बीच वाले रिक्त स्थान में ही यहां पर होती है संचित। प्लेटों पर ऊर्जा शून्य होती है, बात ध्यान रख लेना। प्लेटों पर ऊर्जा नहीं होती है, दोनों प्लेटों के मध्य में संचित होती है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो हमारा उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।